भूतिया बस स्टॉप। अर्जुन हाँफते हुए आता है और कहता है, अरे यार, तुम दोनों ने उस पुराने बस स्टॉप के बारे में सुना है ना, जो गढ़ीपुर रोड पर है? नेहा आश्चर्य से पूछती है। हाँ, मैंने सुना है, लेकिन तुम उसे क्यों याद कर रहे हो? क्या हुआ? विक्रम भी हंसते हुए कहता है, अरे तुम दोनों को तो कोई डर नहीं लगता। वो जगह सच में भूतिया है। कई बार रात को लोग वहाँ से गायब हो चुके हैं। अर्जुन कहता है, मैं भी इसे मजाक ही समझता था, लेकिन पिछले हफ्ते जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो। और फिर अचानक एक गाड़ी आई जो बिल्कुल घुमावदार रास्ते से आ रही थी, और वो कहीं रुकी नहीं। बस स्टॉप के पास में जब गुजर रहा था तो मैंने देखा एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसकी शक्ल कुछ भी नहीं थी, सिर्फ एक काला साया था। वो कुछ पल के लिए मेरे सामने खड़ा था और फिर अचानक गायब हो गया। नेहा भी हैरान होकर पूछती है, क्या? सच में? क्या तुम सच कह रहे हो? ये बहुत डरावना है। मुझे तो लगता है कि तुमने सिर्फ कुछ देखा होगा। हो सकता है वो किसी और रास्ते से निकल गया हो। विक्रम भी गंभीर होकर कहता है, नहीं नेहा, ऐसा नहीं है। ये सब झूठ है। मैं खुद उस बस स्टॉप के पास कई बार जा चुका हूँ। वहाँ के लोग कहते हैं कि रात के समय कुछ रहस्यमयी आवाज़ें सुनाई देती है। कुछ लोग, पुराने लोग भी कहते हैं, उस स्टॉप पर कई साल पहले एक दुर्घटना हुई थी और उसके बाद से वह वहाँ आत्माएं भटकती है। अर्जुन भी कहता है, ठीक है, अब तुम दोनों सोच सकते हो कि मैं पागल हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने उस दिन महसूस किया वो कुछ अलग ही था। तुम दोनों कभी उस बस स्टॉप के पास गए हो? नेहा कांपते हुए कहती है, नहीं, मैं तो नहीं। मैं तो कभी भी अकेले उस रास्ते पे नहीं जाती। मुझे तो डर लगता है। बस अगर कभी मजबूरी में जाना पड़ा तो कुछ देख लेंगे। विक्रम उन्हें चिढ़ा कर कहता है, क्या तुम दोनों डरते हो? तुम दोनों ही डरपोक हो। हम लोग कल रात वहाँ जाएंगे, देखेंगे क्या सच में कोई भूत प्रेत है या अफवाहें हैं। अर्जुन घबरा कर कहता है, मुझे लगता है हमें वहाँ जाना चाहिए। तुम लोग डरते हो या नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता। वो जगह सच में बहुत अजीब लगती है। नेहा कहती है, तुम दोनों तो मजाक कर रहे हो, लेकिन क्या तुम दोनों सोचते हो कि हमें वहाँ जाना चाहिए? विक्रम दृढ़ होकर कहता है, हाँ, हम जाएंगे। हम पूरी तरह से वहाँ की सच्चाई जानने के लिए जाएंगे। अगली रात तीनों बस स्टॉप के पास जाते हैं। वो बस स्टॉप के पास पहुँचते हैं। अर्जुन कहता है, ये जगह बिल्कुल वीरान है, और देखो, रात का समय है जब हर जगह सन्नाटा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नेहा कहती है, हाँ, ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। और क्या तुमने सुना, वहाँ दूर से कोई आवाज़ आ रही है, जैसे किसी के कदमों की आवाज़ हो। अचानक बहुत दूर से एक बस की रोशनी दिखती है। तीनों लोग बस की दिशा में देखने लगते हैं। अर्जुन चकित होकर कहता है, क्या ये सचमुच कोई बस आ रही है? इस समय इतनी देर रात को कौन यात्रा कर रहा होगा? नेहा कहती है, मुझे तो लगता है जैसे वो बस रुकी हो, पर यह कैसे संभव है? ये तो पूरी तरह से खाली रास्ता है। विक्रम भी कहने लगता है, शायद ये कोई और बस होगी। तुम लोग बेवजह डर रहे हो। अचानक बस की रोशनी गायब हो जाती है। अर्जुन कहता है, वो बस कहाँ गई? मैंने देखा, वो अचानक गायब कैसे हो गई यहाँ से? नेहा कहती है, क्या तुमने भी वो देखा? वो बस कैसे गायब हो गई? क्या ये सच में कोई भूतिया घटना हो रही है हमारे साथ? विक्रम कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा होगा। शायद कोई अंधेरा था और हमारी नज़रों से कुछ छूट गया होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसा। अर्जुन कहता है, क्या क्या तुमने वो शख्स देखा जो बस स्टॉप के पास खड़ा था? उसकी शक्ल बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। नेहा भी कहती है, तुम दोनों क्या कह रहे हो? मुझे तो उस व्यक्ति की कोई छाया भी नहीं दिखाई दी, लेकिन वो बस इतना अजीब था कि अब दिल में डर लग रहा है।
विक्रम कहता है, तुम दोनों नहीं समझ सकते, लेकिन वहाँ कुछ है। वो आत्माएं जो रात के वक्त भटकती है, वही सब हमारे आसपास महसूस हो रहा है, इसलिए हम कुछ देख नहीं पा रहे। क्या तुमने वो खौफनाक हंसी सुनी? अर्जुन कहता है, हाँ, वो हंसी, जैसे किसी ने हमें देखा हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी की जाल में फंस रहे हैं। नेहा कहती है, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ और रुकना चाहिए। चलो, जल्दी चलो, हमें अब वापस लौटना चाहिए। जल्दी चलो दोस्तों, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। विक्रम कहता है, ठीक है, तुम दोनों डर गए हो तो हम वापस लौटते हैं, लेकिन याद रखना, यही वो जगह है जहाँ कई लोग गुम हो गए थे। मैं जानता हूँ हमें इस रहस्य का हल ढूंढना होगा, लेकिन क्या पता यहाँ से बाहर निकलते निकलते कहीं हम ही ना गुम हो जाए। इसलिए इससे पहले ये परिस्थिति और विकट हो, चलो दोस्तों हम यहाँ से निकलते हैं। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब ये तो नहीं पता कि वो सही सलामत घर लौटे या नहीं, ये तो बस अगले पार्ट में ही पता चलेगा।